भ्रष्टाचार कौन कार्यालय में नहीं। गरीबों के लिए हम लोग तो लड़ाई लड़ते ही। दारू वाला में अब किसी के लिए वैसा नहीं है, जुर्माना लगा करके और उसको ये किया जाता है। उसमें आपका स्वागत है। मैं रणविजय कुमार। आज मैं अरवल जिला के माननीय विधायक महानंद जी से रूबरू कराने वाले हैं। आज मैं महानंद जी से कुछ तगड़े सवाल करेंगे अरवल जिला के विकास को लेकर के। सर, अरवल जिला में जहाँ तक थाना में बात किया जाए, यहाँ भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार कौन कार्यालय में नहीं है, भ्रष्टाचार तो सब जगह है। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार के मामले में घूस देने वाले लोगों की भी संख्या है, समझे ना। हम लोग तो इसी सब को लेकर के लड़ते रहे कि भाई भ्रष्टाचार और इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, गरीब के लिए जो पैसा नहीं दे सकते हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को बिना पैसा के हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके लिए काम करवाते रहे। अभी हम लोग ये काम कराते रहते हैं। तो ये सब ऐसा है कि भ्रष्टाचार के मामले में है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता है। लेकिन गरीबों के लिए हम लोग तो लड़ाई लड़ते ही। वही तो है सर, अमीर लोग हैं, पैसा दे करके तुरंत वापस आ जाते हैं। दारू के मामला में पकड़ाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, एक से दूसरे दिन घर आ जाते हैं। वही गरीब जहाँ तक पकड़ाता है, एक महीना तक रह जाता है उसका। दारू वाला में अब किसी के लिए वैसा नहीं है, अब सब के लिए जुर्माना लगता है और जुर्माना लगा करके और उसको ये किया जाता है। और ये तुरंत 24 घंटा के अंदर घर आ गया। 24 आम पब्लिक नहीं आ पाता है सर। 24 घंटा के उसको थाना में उसको पकड़ करके कोर्ट में शायद 3600 जुर्माना लगता है या 2500 जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माना देने के बाद वो लौटते हैं। ये अब तो सबों के लिए ऐसा कर दिया गया है। तो सर, इस सरकार का मतलब धंधा हो गया है पैसा कमाना। सरकार का मतलब पैसा। शराब पी रहे हैं तब ना धंधा हो गया है। आपको क्यों पकड़ता है सर? सरकार आपको पुलिस सरकार को चाहिए पहले दारू बनाना बंद कर दे। आपको ये बताइए, आपको कोई पकड़ती है पुलिस? नहीं सर। नहीं। जो दारू हम लोग बार बार कहते हैं कि आप शराब क्यों पीते हैं, शराब मत पीजिए। सब लोग, बड़े लोग जब घर में बैठ करके दारू पीता है, कोई पकड़ने जाता है। लेकिन अब दारू पी करके रोड पर अर बर करिएगा तो तुरंत जो कोई फ़ोन करके पकड़वा देता है। उसके पास उतना पैसा नहीं है सर कि घर में बुला करके मतलब दारू खरीद सके। तो दारू पीते हैं क्यों? तो दूध पीजिए, दारू मत पीजिए। हम लोग तो दारू बंदी के पक्षधर हैं, शराब पीते नहीं। हम लोगों से ज़्यादा कोई मेहनत करता है क्या? दिन रात मेहनत करते रहते हैं। कहाँ हम लोग दारू पीते हैं? ठीक है सर, शराब नहीं पीते हैं। ठीक है सर। तो अब मान लिया जाए कि ये कानून बन गया है, शराब पीना गैर कानूनी है, तो अब शराब पीने से तो स्वाभाविक है कि गैर कानूनी के दायरे में आप आ जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई गैर कानूनी, अब जैसे किसी को मर्डर करिएगा, छेड़छाड़ करिएगा, चोरी करिएगा, तो आप तब भी चोरी होता ही है, सब कुछ करता ही है और मानता है थोड़ी है। लेकिन ये गैर कानूनी माना जा रहा है। लोग कोशिश करते हैं। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इसको कानून के जरिए, डंडा के जरिए इसको ठीक करने के बजाय हम लोग आज भी हम कहते हैं कि इसको सामाजिक जागरण के जरिए, इसको सामाजिक स्तर पर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अभी हमने सवाल उठाया था विधानसभा में कि अरवल में यहाँ स्मैक और चरस जैसे ये ड्रग्स का लत लगते जा रहा है छोटे छोटे बच्चों के अंदर, समझे ना। तो उसमें सरकार ने जो डेटा हम लोगों के पास भेजा है, बड़ा लंबा चौड़ा डेटा, जिसमें इतना ड्रग्स पकड़ाया, इतना हीरोइन पकड़ाया, इतना ये हुआ। तो ये सब चीज़ें यहाँ आ रहा है। और आप देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है, आप देखे होंगे मुंद्रा में, वहाँ आपका गुजरात में वो चरस और क्या क्या चीज़ जो पकड़ाया था, ड्रग्स, वो हज़ारों करोड़ रुपया का जो ड्रग्स पकड़ाया था, वो सब कहाँ गया, किसके था, कुछ पता नहीं चला। तो वो पूरे नीचे तक नशा के लत में ये कराने की कोशिश कर रही है सरकार, समझ लीजिए। यहाँ तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई नशा से लोग मुक्ति पाएँ, लोग परिवार के साथ बेहतर से रहें। शराब पीने के बाद देखिएगा कि बहुत सारे बुरे काम हो जाते हैं। कोई के गाली दे देता है, कोई से झगड़ा कर देता है,
बहुत सारे वैसे गांव के लोग देखिएगा कि जो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद लड़ जाएंगे, लेकिन बिना शराब पिए हुए वो आदमी गौ छाप मलहम के तरह रहते हैं। एकदम सीधा आदमी है, किसी से न बोल है न चाल है। तो शराब जो है तो आपको प्रतिष्ठा के साथ साथ रुपया और ये स्वास्थ्य तीनों चीज़ को बर्बाद करता है ना। ठीक है सर, आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के महिला पहलवान हैं, दिल्ली के जंतर मंतर बैठ करके इधर उधर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शर्मा पर आरोप लगाई हैं, यौन शोषण का आरोप लगा रही है सब। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? तो करीब 41 दिन से ज़्यादा दिन तक धरना दिया लोग, और जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन इन लोगों को धरना नोचवा दिया गया। जो वहाँ तक युवा था, टेंट था, वो सबको नोचवा दिया गया। और घसीट के महिला पहलवानों के साथ जो बदतमीजी की गई, पुलिस ने जो किया, पूरा देश देखा, जो देश का नाम रोशन करने वाले। तो हम समझते हैं कि आप मोदी कह देने पर से, केवल मोदी कह देते हैं कि मोदी चोर है, उतने पर से उसको सज़ा कर दे रहे हैं। केवल शब्द बोल देने पर सज़ा हो जा रही है। लेकिन आपके ऊपर बलात्कार का, हरासमेंट का, समझे ना, आरोप लगाने वाली लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके लेकर के आप कदम क्या उठाएं सर? उनको सज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार फांसीवाद है। इसी से पता चलता है कि उनके लोग दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लूट करने में है लगे हुए हैं, बलात्कार करने में लगे हुए हैं। तो उनको सारा छूट है। उनको देख लीजिए, चार्जशीट जो दायर किया गया, चार्जशीट जारी किया गया, उसमें उसे बृजभूषण शरण सिंह को जो है ना बरी कर दिया गया। उनको जो है पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया है, उसको पॉक्सो एक्ट से हटा दिया गया है। तो पुलिस उन्हीं के निशाने पर चल रहे हैं। तो ऐसा राज चलता है जहाँ गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, किसानों को 1 साल से ज़्यादा तक आंदोलन करना पड़ा। महिला पहलवानों को 40 दिन से ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा, तब भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो कैसी राज है? इस राज को तो भी समझना होगा ना। तो इसके समर्थन में आप हैं सर? किसके समर्थन? महिला पहलवानों के समर्थन में आप क्या करने वाले? आंदोलन किए हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ आंदोलन किए हैं। यहाँ जो है उस दौर में भी आंदोलन किए, जुलूस किए, विधानसभा में हम लोग सवाल उठाए, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इस पर हम लोग समर्थन में हैं। बृजभूषण शरण सिंह को सज़ा मिलनी चाहिए, इस सवाल पर हम लोग डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। सर, आप अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? ये आप कैसे तय करेंगे सर? जनता बोल रही है सर। जनता कैसे बोलेगी? पार्टी तय करेगी ना जी। पार्टी तय करेगी कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। चुनाव हम लोगों को जिम्मेवारी जो मिलता है, उस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करते हैं। सर, आप 3 वर्षों से अरवल जिला क्षेत्र के विधायक रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। जैसे नल जल योजना, भ्रष्टाचार जैसी समस्या। इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? ना विधायक का फंड का मामला नहीं है और विधायक का मामला नहीं है, फिर भी नल जल योजना को लेकर के हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। और है भी पिछले बार की तुलना में इस बार नल जल योजना को सरकार ने भी देखा। सर, कोरियम स्कूल में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। क्या है भ्रष्टाचार? टीचर लोग पैसे लेकर के बच्चों को डॉक्यूमेंट देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट बच्चा लेने जाता है, उन लोगों को, आप कोरियम के रहने वाले हैं तो बच्चों को बता दीजिए कि वहाँ के अध्यक्ष मैं हूँ। किसी के साथ यदि इस तरह का बात होता है तो हमको फ़ोन करें, हम तुरंत इस पर संज्ञान लेंगे, तुरंत उस पर कार्रवाई करें। ठीक, थैंक यू सर।